PCC एकेडमी में आपका स्वागत है। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर 10 का दूसरा वीडियो ट्यूटोरियल है। इसके पीछे वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, उनकी प्रेसिडेंस भी देखी थी। अब एक एक वीडियो लेक्चर में हम इनके टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें इस वीडियो लेक्चर में हम इसके पहले टाइप, ऑपरेटर्स के पहले टाइप यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आपको पिछले वीडियो में मैंने इसके कई टाइप्स बताए थे, जिसमें सबसे पहला यूनरी ऑपरेटर था। यूनरी ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जिनका केवल एक ही ऑपरेंड होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और नंबर बी जो है साइज ऑफ ऑपरेटर। इस वीडियो लेक्चर में हम केवल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में ही पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या हैं, क्या ये होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर है। इसका यूज़ हम किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक जोड़ने के लिए करते हैं। इसका यूज हम किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक वैल्यू जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे वेरिएबल है हमारा a और उसके आगे हमने लगा दिया प्लस प्लस। अब यहाँ a वेरिएबल है और प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर है। इसमें एक प्लस का मतलब ऑपरेटर है और एक प्लस का मतलब 1 है, अर्थात इस वेरिएबल की वैल्यू में एक ऐड किया जाएगा। ये इंक्रीमेंट है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसका यूज हम किसी वेरिएबल की वैल्यू में से एक घटाने के लिए करते हैं। जैसे a माइनस माइनस, a वेरिएबल है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो प्रकार के होते हैं। एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। नंबर 2 प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वह होता है जिसमें पोस्ट का मतलब होता है बाद में, वेरिएबल के बाद प्लस प्लस आप लगाएं तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और यदि वेरिएबल से पहले आप प्लस प्लस लगाएं तो ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। दोनों का मकसद वही है, वेरिएबल की वैल्यू में एक ऐड करना। ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे a माइनस माइनस, ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये जैसे माइनस माइनस a। इन दोनों का मतलब भी वही है, किसी वेरिएबल की वैल्यू में से एक घटाना। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक जोड़ने के लिए इंक्रीमेंट और किसी वेरिएबल की वैल्यू में से एक घटाने के लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो प्रकार के होते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। चलिए हम सी के कंपाइलर पर चलकर इनका एक एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। ओ लेवल में सी लैंग्वेज में ए पार्ट के नज़रिए से यदि हम देखें तो ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से ए पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस ओ लेवल के एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ये सभी स्टूडेंट को
आने चाहिए। अब जैसे एक वेरिएबल लेते हैं अपन नॉर्मल, इंट a इक्वल 3, एक वेरिएबल है a, उसकी वैल्यू हमने कर दी 3। अब हम यूज करते हैं a प्लस प्लस। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है, कमेंट में मैं आपको बताता हूं, a बराबर a प्लस 1, अर्थात a की वैल्यू में एक जोड़ना। चलिए इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट एफ, चूंकि इंटीजर है, मॉड्यूलर डी कॉमा वेरिएबल का नाम और गेट ch। क्या आउटपुट आना चाहिए, स्क्रीन पॉज करके आप भी सोच सकते हो। चलिए इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। नो एरर, नो वार्निंग। इसका आउटपुट आएगा 3 में अगर हमने एक जोड़ दिया तो 4। देखिए 4, राइट। चलिए एक एग्जांपल हम इसका और देख लेते हैं। एक वेरिएबल इसका थोड़ा सा ये पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको हम चलिए एक और आगे करते हैं, प्लस ए की वैल्यू प्रिंट होने के बाद प्लस ए, और इसको भी हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। मॉड्यूलर डी कॉमा ए, और न्यू लाइन में आए इसलिए बैकस्लैश एन का हम यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आप सोच के देखिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और देखिए क्या आउटपुट आता है। 3 प्लस 1 4। अब एक की वैल्यू यहाँ 4 है, 4 में एक जुड़ गया 5, तो यहाँ 5 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। 4 और 5 समझ में आया होगा आपके। देखिए 3 प्लस 1 4। अब ए की वैल्यू यहाँ 3 नहीं है, 4 है, 4 में एक जुड़ गया 5, तो 4 और 5 आउटपुट आ चुका है। चलिए इसको एक एग्जांपल से, अब ये जो है ये इसका मतलब भी वही है, a बराबर a प्लस 1, लेकिन ये जो है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये जो है ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दोनों का अर्थ सेम है, वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू में एक जोड़ना। लेकिन यहाँ एक नियम है, वो आपको ध्यान रखना है कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, मैंने आपको प्रीसीडेंस बताई थी ऑपरेटर की, जिसमें यूनरी ऑपरेटर सबसे पहले हमने देखे थे कि यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है, और सबसे लास्ट में यदि आप पिछला वीडियो देखोगे तो उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर था। असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे लास्ट में थी, लेकिन ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसकी प्रायोरिटी इसके बाद होती है। ये है यूनरी ऑपरेटर, प्रायोरिटी इसकी पहले है, लेकिन इसमें एक एक्सप्रेशन रूल है कि इसकी प्रायोरिटी इससे भी कम होती है, तो ये आगे अपने को ध्यान रखना है। इसकी प्रायोरिटी चूंकि यूनरी ऑपरेटर है पहले है। चलिए एक एग्जांपल में आपको और देख करके इसको थोड़ा हम और समझते हैं। जैसे एक वेरिएबल हम और ले लेते हैं, चलिए नया बनाते हैं, एक वेरिएबल a और एक वेरिएबल हम और ले लेते हैं b। अब प्रिंट एफ, या सीधा अपन ये करते हैं b इक्वल x a प्लस प्लस, b इक्वल a प्लस प्लस। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू यहाँ कुछ भी नहीं है, b इक्वल a प्लस प्लस हमने कर दिया। अब प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ मॉड्यूलर डी, चूंकि दो वेरिएबल हैं तो 2 बार मॉड्यूलर डी कॉमा एक a और एक b। अब आप स्क्रीन पॉज करके सोचिए क्या वैल्यू आनी चाहिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखिए कितने ऑपरेटर हमने यूज किए हैं। इसमें 2 ऑपरेटर हमने यूज किए हैं, एक प्लस प्लस और एक असाइनमेंट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसकी प्रायोरिटी
असाइनमेंट ऑपरेटर से कम होती है, अर्थात पहले a की वैल्यू b में जाएगी। a की वैल्यू b में अगर गई तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी 3, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 3। अब a में इंक्रीमेंट होगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो a की वैल्यू 4 आएगी और b की वैल्यू आएगी 3। चला के देखते हैं, 4 और 3, 4 और 3, 4। अब आप फिर समझिए, प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए। यूनियरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है, लेकिन एक एक्सपेंशन रूल है कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसकी प्रायोरिटी असाइनमेंट जो जिसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट होती है उससे कम होती है। तो पहले a की वैल्यू b में जाएगी, a की वैल्यू 3 है इसलिए b की वैल्यू होगी 3। अब a में एक इंक्रीमेंट होगा, a में एक इंक्रीमेंट होगा तो 3 + 1 4। तो इस प्रकार से आपको ये प्रोग्राम अलग अलग प्रकार से आप बनाइए, आपके समझ में आएगा। ये तो हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट का देख लेते हैं। अब यही यदि मैं यहाँ ये लगाता हूँ, पोस्ट की जगह मैं लगाता हूँ प्री। अब आप अपनी वीडियो स्क्रीन को पॉज करके फिर सोचिए आउटपुट क्या आएगा। आपने सोच लिया होगा, देख लिया होगा। देखिए a की वैल्यू 3 है, अब b इक्वल प्लस प्लस a। अब पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं है, ये प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। तो पहले ये सोल्व होगा, a प्लस प्लस a की वैल्यू 3 है, उसमें एक जुड़ा 4। अब 4 बराबर a b बराबर 4, तो b की वैल्यू भी कितनी आएगी 4, a की वैल्यू भी कितनी आएगी 4। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, 4 और 4, राइट। ये प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब चलिए हम दोनों को एक साथ बना के देखते हैं। a बराबर 3, अब a प्लस प्लस यहाँ मैं करता हूँ प्रिंट एफ मॉड्यूलर d कॉमा a, फिर प्लस प्लस a, फिर प्रिंट एफ \n मॉड्यूलर d कॉमा a। अब आप सोच के देखिए आप सही निकाल पाते हैं या नहीं। आई होप आपने सोच लिया होगा। 3 + 1 4, 4 + 1 5, आउटपुट 4 और 5 आएगा। इसी प्रकार से हम आगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देख लेते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में यदि वापस से स्टार्ट करते हैं नया प्रोग्राम, इंट x इक्वल 3, x माइनस माइनस प्रिंट एफ मॉड्यूलर d कॉमा x, और आउटपुट देख लेते हैं गेट ch, ये क्लोज। क्या आउटपुट आएगा 2, 3 में से एक गया 2। अब यहाँ यदि हम ये लगाते हैं माइनस माइनस x यानी कि प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर प्रिंट एफ करते हैं मॉड्यूलर d कॉमा x, तब एक और घट जाएगा 2 और 1। चलिए अब दो वेरिएबल लेकर के हम इसको वैसे ही बनाते हैं। x इक्वल 3 और एक वेरिएबल में ले लेता हूँ y, y बराबर माइनस माइनस x, प्रिंट एफ मॉड्यूलर d कॉमा x कॉमा y। अब आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसका आउटपुट निकालने का प्रयास करें। x इक्वल 3 y। अब आप यहाँ गौर कीजिए, ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, अर्थात इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो पहले x में से एक कम होगा, x की वैल्यू 3 है, अब वो हो गई 2, और 2 ही किस में चला जाएगा y में। तो आउटपुट क्या सोचा होगा आपने 2 और 2, राइट है। चलिए इसमें थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं, यही x प्लस प्लस इसमें अपन लेकर के चलते हैं। यदि यहाँ भी हम लगा दें x
माइनस माइनस और प्रिंट। चलिए, तो दो वेरिएबल का हो चुका है अपना, तो इसका आउटपुट आपने निकाल लिया। इसी प्रकार से चलिए हम एक और एग्जांपल से दोनों को समझाता हूं मैं, या आप इसका उत्तर निकालने की कोशिश करें। जैसे इंट i इक्वल 50 कॉमा j इक्वल 60, टू वेरिएबल है जिनकी प्रारंभिक वैल्यू i की 50 है, j की 60 है। और अब हमने प्लस प्लस i और प्लस प्लस j कर दिया है, और प्रिंट करते हैं। प्रिंट एफ i की वैल्यू मॉड्यूलर d, j की वैल्यू मॉड्यूलर d, और नई लाइन में आए तो n कर देता हूं मैं। अब यहां मैं लगाता हूं प्लस प्लस i कॉमा प्लस प्लस j, एक हो चुका है। फिर i माइनस माइनस, j माइनस माइनस, फिर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूं मैं। प्रिंट एफ सेम यही ले लेते हैं, यही प्रिंट एफ जे आई जे, यहाँ चेंज कर देते हैं माइनस माइनस आई और माइनस माइनस जे। फिर एक और प्रिंट एफ लिखते हैं, आई मॉड्यूलर डी, जे मॉड्यूलर डी, और यहाँ आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। देखिए मैंने सब सारे ले चुका हूं मैं। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, सभी हमने यहाँ उदाहरण में ले लिए हैं। अब आप आराम से अपनी मॉनिटर स्क्रीन को पॉज करके सोचिए कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। देखिए, आप कॉपी में इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आराम से ये हो जाएगा। देखिए, i की प्रारंभिक वैल्यू है 50 और j की प्रारंभिक वैल्यू है 60। तो i ये चूंकि प्री है, i की वैल्यू में एक जुड़ा 51 हो चुका है, 51 हो चुका है, और j की वैल्यू में एक जुड़ा 61 हो चुका है। अब आते हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट में। अब i की वैल्यू में एक और जुड़ेगा, j की वैल्यू में एक और जुड़ेगा। तो यहाँ जो अपनी वैल्यू आएगी, यहाँ जो अपनी वैल्यू आएगी वो आएगी 52 और 62। i की वैल्यू 52 और j की वैल्यू 62। अब यहाँ हमारी वैल्यू 50 और 60 नहीं है, 52 और 62 है। तो 52 में से एक गया 51, 62 में से एक गया 61, और यहाँ 51 में से एक गया 50 और 61 में से एक गया 60। तो यहाँ आएगी वापस वैल्यू 50 और 60। i की वैल्यू आएगी 50 और j की वैल्यू आएगी 60। अब वापस, चूंकि यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है, अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इसके आगे स्टेटमेंट नहीं है, तो ये क्या करता है, इसकी प्रायोरिटी लो है, आगे स्टेटमेंट नहीं है, तो ये एज इट इज प्रिंट करवा देगा। क्यों? यहाँ स्टेटमेंट नहीं है और इसके आगे स्टेटमेंट ही नहीं है, और इसकी प्रायोरिटी लो है, तो पहले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, जैसा हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा था। और j की वैल्यू प्रिंट होगी। i की वैल्यू अभी कितनी है? i की वैल्यू है 50 और j की वैल्यू है 60। तो आउटपुट ये आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं, आपने भी निकालने की कोशिश की होगी। जो हमने निकाला है वो मिलाते हैं। 52, 62, 50 एंड 60, 50 एंड 60। तो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसमें बदलाव करके अपने अनुसार इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन यदि आप 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपकी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, यूनरी ऑपरेटर का पहला पार्ट, जिसमें हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े। इसके अगला वीडियो लेक्चर हम इसी का दूसरा जो प्रकार है, साइज ऑफ ऑपरेटर, के बारे में पढ़ेंगे।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बार बार इसमें बदलाव करके देखें। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो पीसीसी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।